हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस के पेशेंट को विंटर्स में मालिश किस तरीके से करनी है। जब भी पेशेंट्स विजिट करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि आजकल जैसे ही ठंड बढ़ गई है पेशेंट्स के अंदर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। क्योंकि अगर आपके हाथ की मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रही है या आप ठीक से चल नहीं पा रहे, बहुत कम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिए ड्यूरिंग विंटर्स, तो उस दौरान क्या देखने को मिलता है, आपकी बॉडी में अकड़न स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। उसको कम करने के लिए मालिश बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और साथ के साथ पेन को रिलीव करने में भी मदद करती है। बट पेशेंट को ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि लकवे का कंप्लीट इलाज मालिश नहीं है, क्योंकि जो मालिश का तरीका है वो सिर्फ आपके मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। बट ये जो बीमारी है, पैरालिसिस बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका ओरिजिन ब्रेन से हुआ है। ब्रेन के अंदर या तो कोई हेमरेज हुआ है, क्लॉट हुआ है, जिसकी वजह से अब आपकी मांसपेशियां ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रही, फंक्शन नहीं कर पा रही और कोई मोबिलिटी उसके अंदर नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मांसपेशियों में ऐंठन ना आए, दर्द ना बने, उसके लिए हल्की फुल्की मालिश हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब ड्यूरिंग विंटर्स हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ जहाँ पर आपको पैरालिसिस है उसी अफेक्टेड पार्ट पर ही मालिश करें। क्योंकि पेशेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम मालिश करना आजकल बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है कंप्लीट बॉडी की मसाज करना डिफ़िकल्ट होता चला जाता है, क्योंकि पेशेंट को ठंड और ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, सिर्फ आपका जो अफेक्टेड पार्ट है, चाहे आप मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड साइड अफेक्टेड है तो लेफ्ट हैंड की मालिश, जितना पोर्शन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, पेन जहाँ पर है उस पर ही आप सिर्फ मालिश कीजिए। अब मालिश करने का तरीका क्या है, या तो आप एक क्लोज रूम में कर सकते हैं जहाँ पर धूप आ रही हो, बट कुछ टाइम ऐसा होता है जब बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, उस टाइम हम क्या करेंगे, एक क्लोज रूम के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए, चाहे आप हीटर्स का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप ब्लोअर्स का इस्तेमाल कीजिए, उस रूम को गर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठंडे एनवायरनमेंट में मालिश करने का कोई यूज़ नहीं है, वरना स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेडिकेटेड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बहुत से पेन रिलीविंग ऑयल्स अवेलेबल होते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो हम ड्यूरिंग विंटर्स क्या कर सकते हैं, तिल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन, गार्लिक और थोड़ा सा कपूर पकाकर हम उस ऑयल को प्रिपेयर कर सकते हैं और उस ऑयल को आपको हल्का गुनगुना करके बहुत लाइट हैंड से नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई करना है। आपको मालिश कभी भी दबाकर नहीं करनी है। मालिश का एम सिर्फ इतना होता है कि आपके उस एरिया की सर्कुलेशन बेटर होती चले जाए, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और पेन कम होना स्टार्ट हो जाए, ताकि स्टिफनेस जो आ रही है, अकड़न जो आ रही है, वो कम हो जाए। कभी कभार क्या होता है, अगर हम बहुत तेज़ी से मालिश करते हैं, ज़ोर के मालिश करते हैं, तो आपकी ऐंठन और ज़्यादा बढ़ती चले जाती है, तो हमें उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आप सर्दियों में जैतून का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बादाम तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही ऑयल्स तासीर में गर्म होते हैं और आपका काफ़ी अच्छी पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो अगर हमें मालिश करना है तो हम क्या ध्यान रखेंगे, एक तो हल्का गुनगुना करेंगे ऑयल को, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में मालिश करेंगे, बहुत दबाकर नहीं करेंगे। जस्ट हमें क्या करना है, बहुत जेंटली अप्लाई करना है, लिनेमेंट की तरह, किसी भी ऑइंटमेंट की तरह दबाकर जोर के मालिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अदरवाइज आपके जितने भी अफेक्टेड पार्ट के मसल्स हैं या वहाँ का जॉइंट्स है, उसमें कभी कभार सूजन भी आने लग जाती है अगर दबाकर जोर की मालिश कर दी जाती है। अक्सर आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सुना भी होगा कि मालिश आपको बिल्कुल नहीं करनी, वो इसीलिए मना करते हैं क्योंकि अगर मालिश गलत तरीके से कर दी जाती है तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम सही तरीके से मालिश करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो पेन है, स्टिफनेस है, वो कम होता चला जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझने में हेल्प करेगी कि विंटर्स के दौरान आपको मालिश किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, प्रोसीजर क्या रहता है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, आपको पूछना है कि किस तरीके से हम मालिश कर सकते हैं या फिर आपकी कंडीशन में मालिश एडवाइजेबल है या नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कुछ भी हमें गलत फॉलो नहीं करना है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो। हमें पूछना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक सही गाइडेंस के साथ ही आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं।
आप हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स को अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो भी बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, तो आपको बेटर तरीके से गाइड करेंगे कि आपका जो आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा या रिकवरी का फेज़ रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि हर एक पेशेंट में डिफरेंट सिम्टम्स हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। इनिशियली मोबिलिटी जाती है, आपका मूवमेंट कम होती चली जाती है, लेकिन विद पासिंग टाइम जैसे जैसे आपकी बीमारी पुरानी होती चली जाती है, हर किसी इंडिविजुअल में कुछ कुछ अलग से देखने को मिलता है। कुछ लोगों में मांसपेशियां बिल्कुल सूख जाती है, कुछ में ऐंठन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, कुछ में मसल वेस्टिंग होने लग जाती है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जो तैयार हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको हम गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा और क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आप गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।